एक मित्र ने स्वामी अमरजीत जी ने कमेंट करके पूछा है कि मेरे देखे ध्यान शब्द ने लोगों को बहुत भ्रमित किया है, आपका इस पर क्या कहना है। अमरजीत जी का प्रश्न बिल्कुल एक तरह से ठीक है, सच में ऐसा ही हुआ है। और इसके इस तरह होने के दो बड़े एक तरह से कारण हैं, एक तरह से सूक्ष्म है, और हम एक एक उन दोनों कारणों पर एक तरह से बात करेंगे। पहला कारण तो यह है कि भाषाओं के अंदर शब्दों की संख्या एक तरह से पर्याप्त न होना। इसका क्या अर्थ है, मैंने पिछली वीडियो में भी एक तरह से बताया कि हमारे शरीर, मन व चेतना की जो बहुत सी अवस्थाएं होती हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और शब्दों की संख्या बहुत कम है। इसीलिए कन्फ्यूजन होना एक तरह से स्वाभाविक बात हो जाता है। आप देखें, आप क्रोध को ही लें, एक तरह से क्रोध के बहुत से अनेक तल व प्रकार होते हैं, उसके हल्के व भारी कारण भी होते हैं, लेकिन हम आम तौर पर कहते हैं कि मुझे उस पर क्रोध आता है। ऐसे ही प्रेम है, कितने प्रकार के प्रेम है, माँ बेटे का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम, बाप बेटे का प्रेम, जाति का प्रेम, देश प्रेम, मानवता का प्रेम, प्रकृति प्रेम, ईश्वर प्रेम, मित्र प्रेम, अपनी चीज़ों से प्रेम, गुरु शिष्य प्रेम, आदि आदि पता नहीं कितने प्रेम हैं। जबकि प्रेम के 4-5 शब्द ही हैं, उनसे ही काम चलाना पड़ता है, जैसे कि ममता, स्नेह, मोह, प्रीति, आशीर्वाद, शुभकामनाएं, इनसे ही सारा काम चलाना पड़ता है। तो एक कारण तो ये है। दूसरा कारण है वो काफ़ी सूक्ष्म है, उसमें समस्या का आना एक तरह से अनिवार्य है, जब तक कि उसमें प्रैक्टिकल अनुभव ना हो। और कारण साफ है। पहला, जो भाषा में शब्दों की संख्या की कमी की बात है, वह हम अनुमान से पूरी कर लेते हैं, क्योंकि वह बाह्य जगत की, भौतिक जगत की बातें हैं। हमने स्वयं एक तरह से अनुभव नहीं भी किए हैं तो देखी हैं पास पड़ोस में, तो समझ में आ जाती हैं, या थोड़ा बहुत सोच विचार के बाद एक तरह से वो समझ में आ जाती हैं कि वह प्रेम जो मैं सुन रहा हूँ कैसा रहा होगा, एक अनुमान हो जाता है। क्योंकि बाह्य जगत की लगभग सभी बातें शरीर की व मन के हल्के व ऊपरी तल तक की ही एक तरह से बातें होती हैं। वे सभी एक तरह से समाज या मोटे तौर पर कहें भीड़ या दूसरों से ही जुड़ी बातें होती हैं। वे हमारे लिए इसलिए आसान है क्योंकि हम हमेशा से जुड़े हैं दूसरों से, इस तरह से जुड़े हैं या उस तरह से जुड़े हैं। हमारा सारा ध्यान हमेशा दूसरों से या उनसे संबंधित चीज़ों को एक सही एक तरह से उनके बारे में सोचने में सारा हमारा सिस्टम एक तरह से संलग्न रहता है। अब हम एक तरह से असली बात पर, ध्यान शब्द पर आते हैं। अगर सच में देखा जाए तो हमारा सारा जीवन यदि किसी एक शब्द पर टिका है, यह उसके कारण ही सफल या असफल होता है, दुखी सुख या आनंदित होता है, तो वह शब्द है ध्यान। और ध्यान शब्द इतना विशाल है कि आप एक ऐसे शब्द से ही, जो बाह्य जगत का शब्द है, उससे कुछ थोड़ा समझ सकते हैं। एक शब्द है शिक्षा, इससे हम समझ सकते हैं। बच्चा स्कूल में पहले दिन जाने से लेकर PhD या अन्य उच्चतम डिग्री तक शिक्षा ग्रहण करता है। आप पहले दिन भी कह सकते हैं एक तरह से कि मैंने बच्चे को शिक्षा के लिए स्कूल में दाखिला दिला दिया है, शिक्षा सीख रहा है। और PhD में भी यही कहना पड़ेगा, या मास्टर डिग्री में भी, कि शिक्षा चल रही है। लेकिन चूँकि बाह्य जगत की बात है, तो इन सभी बातों को हम आसानी से समझ लेते हैं कि वो क्या कह रहा है, सामने वाला किस शिक्षा की बात कर रहा है। अब हम ध्यान की बात करते हैं, अध्यात्म की। ध्यान शब्द को एक तरह से शुरू से ही समझते हैं कि ध्यान क्या है। ध्यान शब्द का सीधा सा अर्थ है, हम अपने मन व शरीर के द्वारा अपनी प्राण ऊर्जा को, जो कि एक तरह से हमारे जीवन का वाहन है या कहो वाहक है, आधार है, हम अपने मन शरीर के द्वारा उसको, उस प्राण ऊर्जा को, जिसे कि हमें एक तो मोटे तौर पर ईथरिक बॉडी भी कहते हैं, सेकंड शरीर भी कहते हैं, जीवन ऊर्जा भी कहते हैं, इस तरह के कई नाम हैं, हम उसको कहीं पर चेतन रूप से लगा रहे हैं या हटा रहे हैं। इस तरह से लगा रहे हैं या उस तरह से लगा रहे हैं, सही काम में लगा रहे हैं, गलत में लगा रहे हैं, रचनात्मक में या विध्वंसात्मक में,
ये एक अलग बात है, लेकिन हम उसको चेतन रूप से कहीं लगा रहे हैं तो ये ध्यान है। और यह श्रृंखला कहाँ लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, ये एक तरह से अंतहीन भी हो सकती है। लेकिन ध्यान का सिर्फ एक ही अर्थ है कि हम चेतन रूप से अपनी सारे तंत्र को, अपनी ऊर्जा को कहीं लगा रहे हैं। अब हम इस शब्द को थोड़ा आध्यात्मिक अर्थ में लेते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि अमुक कार्य को ध्यानपूर्वक करोगे तो सफलता मिलेगी, सामान्य जीवन में भी। यानी हम जानते हुए कहीं पर अपने शरीर मन के सारे तंत्र को एक तरह से लगा रहे हैं, वरना वह तंत्र तो कम या ज़्यादा एक तरह से गतिशील रहता ही है। एक प्राकृतिक अवस्था के कारण, नियम के कारण, या कहो अवचेतन मन के कारण ऐसा करता है, वो तो गतिशील रहता है। और इसी गतिशीलता को आम भाषा में हम मन कहते हैं। तो चेतन रूप से लगाने का अर्थ ध्यान है। यहाँ पर एक सबसे ज़रूरी बात समझने की है कि जहाँ पर हम उसे चेतन रूप से लगा रहे हैं वहाँ पर लगाना सही है या नहीं है, यह एक बिल्कुल अलग बात है। गलत कार्य भी एक तरह से ध्यान के बिना सफल नहीं होते। लोग गलत कार्य भी करते हैं, वहाँ भी ध्यान की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें भी चेतन रूप से जानते बूझते सब करते हैं। तो एक तरह से वह बात जो है कि वो गलत है या सही है क्या है, वह एक बहुत अलग बात और बहुत बड़ी और जटिल बात है। बहुत सी बातों व तथ्यों पर उसकी बातें सफलता का हो अच्छा बुरापन निर्भर करता है, और उसका सही या गलत होना भी परिणाम आने पर पता चलता है। कभी कभी तो वर्षों बाद पता चलता है कि जिस बात को मैं बिल्कुल गलत समझ रहा था, बुरी समझ रहा था, उसने तो मेरा जीवन ही सफल बना दिया। क्योंकि जीवन बहुत सूक्ष्म व जटिल है। एक तरह से हम ध्यान शब्द का अर्थ अधिकतर आमतौर पर ध्यान शब्द का यही समझते कि इसको धार्मिक कार्य में ही, किसी कार्य में, साधना में लगा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो भी चेतन रूप से आप करते हैं वो ध्यान ही है। आप देखें, अब इसमें थोड़ा इस ध्यान शब्द पर ही, ध्यान की इतनी ज़्यादा विधियाँ हैं, जिनमें ओशो की हैं 100 के लगभग, बुद्ध की अपनी है, विज्ञान भैरव तंत्र के 112 हैं, और गोरखनाथ की तो इतनी ज़्यादा हैं कि उनकी वजह से एक शब्द प्रचलन में है, गोरख धंधा। और ओशो तो यहाँ तक कहते हैं विधियों के बारे में जब बोलते हैं कि उस परम को, अनंत को पाने की अनंत ही विधियाँ हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कितने लोग सत्य को उपलब्ध हुए हैं या हो रहे हैं, जबकि लगे हुए सभी हैं, सभी कर रहे हैं। और दुनिया के एक तरह से अधिकतम धर्मों व मत पंथ संप्रदायों में तो एक तरह से एकाग्रता को ही ध्यान समझा जाता है। हालांकि वो भी ध्यान है, ध्यान आपने एक चीज़ पर फोकस कर दिया, बस इतना ही है। जबकि पतंजलि इसे अपने अष्टांग योग में इस एकाग्रता को धारणा के नाम से 6ठे स्थान पर रखते हैं, बाद में 7वें पर ध्यान और फिर समाधि 8वें पर। तो ये तो बात हुई ध्यान की विधियों की। इसी तरह ध्यान की परिभाषाएं भी इसी तरह असंख्य हैं। अकेले ओशो ने 100 से ज़्यादा परिभाषा दी हैं और पुरानी भी हैं। तो इसको हम ऐसे समझें कि पहले दिन भी ध्यान के नाम पर आप कुछ कर रहे हैं, और अंतिम दिन भी, जिस दिन ध्यान एक तरह से विधिगत रूप से गिर जाता है, उस दिन भी आप एक अर्थ में ध्यान कर रहे हैं, भले ही उसे हम ध्यान न मानते हो, न साहित्य में कोई कहता हो। उस दिन क्या कर रहे हैं, जिस दिन ध्यान एक तरह से अर्थहीन हो जाता है, अंतिम स्टेज में आप होते हैं, उस दिन आप अपने अनुभव व समझ के आधार पर अपने समूचे तंत्र को, शरीर मन के पूरे तंत्र को अब पूरी तरह कह रहे हैं कि रुक जा, सब व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं किसी चीज़ का। और चूंकि आप पूरा जाग कर कह रहे हैं, पूरा जान कर कह रहे हैं, तो वह पूरी तरह रुक जाता है, क्योंकि वह आपका ही फैलाव है। और उसके रुकते ही आप अपने केंद्र पर, अपने घर पर होते हैं, एक स्थित प्रगवस्था में होते हैं। और इसके बाद भी, या कहें निर्विकल्प समाधि के बाद भी, आप जब भी दूसरों को कुछ भी कह रहे हैं, वह भी एक अर्थों में ध्यान ही है। अब आप पूर्ण होश में अपने शरीर मन के तंत्र को कुछ करने को रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, शरीर का, मन का। उससे पहले भी आप कर रहे थे जब आप पूरे जागे नहीं थे, थोड़े जागे थे, और उससे भी पहले कर रहे थे। जब पीछे तक जाएंगे तो प्रारंभ तक यही बात आपको मिलेगी। वो भले ही आप चेतन रूप से कर रहे थे
या एक तरह से अचेतन कर रहे थे। बस बात सिर्फ इतने कि आप चेतन रूप से कुछ कर रहे हैं तो उसका नाम ध्यान है। वो सही गलत ये सब चीज़ें अलग है। अब आगे मित्र कहते हैं कि इस शब्द से लोग भ्रमित हुए हैं। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। एक आदमी किसी और तल से ध्यान के बारे में कुछ कह रहा है, दूसरा सुनने वाला किसी और तल पर है ध्यान के, तो वह कुछ का कुछ समझ रहा है, तो कन्फ्यूजन स्वाभाविक है। सभी के तल अलग अलग हैं। पूरा मामला प्रयोगों का और एक तरह से अनुभव का है, जबकि सारा अध्यात्म चल रहा है एक तरह से शब्दों पर, शब्दों के खेल पर। और एक ही शब्द के अर्थ भी एक तरह से सभी का मन मस्तिष्क अलग अलग तरह से लेता है, तो भ्रमित होना तो एक तरह से स्वाभाविक है। और सभी अपनी अपनी जानकारी के हिसाब से ही ले रहे हैं चीज़ों को। जीवन से कहो, अध्यात्म से कहो, कहों से कहो, जिसकी जितनी जानकारी, जितनी योग्यता लेने की, और सभी अपने योग्यता और जानकारी के हिसाब से ही चीज़ें दे रहे हैं। यही अध्यात्म में, यही ध्यान के मामले में है। सब अलग अलग तलों पर हैं। बात समझ में आ नहीं रही है, प्रैक्टिकल बहुत कम है। और चूंकि सभी ऐसा चेतन रूप से कर रहे हैं तो सच में तो सभी ध्यान में है। हाँ, ये अलग बात है कि वो असंख्य तलों पर हैं सभी, ये एक अलग बात है। और कौन किस अनुभव को क्या समझ रहा है वह भी एक तरह से एक अलग बात है, एक व्यक्तिगत बात है, और एक पूरी तरह से उसका एक अप्रकट मामला है कि वो उसको कैसे ले रहा है, ले कैसे रहा है, शब्दों में बताएगा कैसे, समझने वाला कैसे समझेगा। तो इस खेल में एक तरह से बहुत सूक्ष्म मामला है। और जो इस खेल में जितना आगे चला गया, या कोई जितना ज़्यादा अवेयर होगा, जाग गया, वह दूसरे के अंदर की स्थिति को एक तरह से, जो कि थोड़ा उनसे कुछ पीछे हैं जागरण में या अवेयरनेस में, वो उसको सहज रूप से ही जान लेता है। उसके लिए उसमें उसे कुछ नहीं, वो साफ दिखता है। और उसकी एक तरह से बड़ी सहायता भी कर सकता है बहुत, बशर्ते कि उस लेने वाले की एक तरह से प्यास और प्रयास पूरा हो दोनों ही। तो ये तो बातें थोड़ी साफ हुई। और इसमें भी आप आगे देखें कि सारे ध्यान की यात्रा पूरी तरह कुछ करने से शुरू होकर पूरी तरह कुछ भी न करने की यात्रा है। जो बात आप आज ज़रूरी समझ रहे हैं, कल वही ध्यान में, विकास क्रम में ध्यान के गैर जरूरी हो जाती है, बाधा हो जाती है। सीढ़ी मकान पर चढ़ने के लिए ज़रूरी है, लेकिन छत पर पैर रखने के लिए उसे छोड़ना भी उतना ही ज़रूरी है। सभी गुरु शुरू में कहते हैं ध्यान लगाओ, जबकि आगे चलकर यह पता चलता है कि कहीं भी ध्यान लगाना ही असली बीमारी है, बाधा है। इसे पूरी तरह से हटाओ, आगे चलकर यह पता लगता है, तभी अपने में रुकोगे, अपने को जानोगे। और आखिर में गुरु और ज्ञान सभी को एक तरह से हटाना पड़ता है। अंतिम स्टेजों में जाकर पता चलता है कि सभी बाधाएं हैं। यह सारा समझ आने पर फिर ऐसा करना पड़ता है, जबकि शुरू में कुछ कहना पड़ता है। तो ध्यान यात्रा एक तरह से हमारी एक सचेतन प्रक्रिया है, उसके तल अनेक हैं। यात्रा से पहले सभी हम एक दूसरे को पूरी तरह समझ सकते हैं, एक दूसरे से सहमत हो सकते हैं, या फिर यात्रा के अंत पर यह सब हो सकता है जब एक ही तल पर आदमी चला जाता है। बीच की तो सारी यात्रा भ्रमों व तनावों की ही यात्रा है, यह सच है। और इसीलिए गुरु को इतना ज़्यादा महत्व दिया है जानने वालों ने। इस यात्रा में वही एकमात्र, एक तरह से कहें तो सच्चा साथी होता है। लेकिन आज गुरु ही गड़बड़ कर रहे हैं, तो साधक को तो और भी अधिक भ्रम में फंसना ही पड़ेगा। साधक पहले ही भ्रमित है, क्योंकि सारा अध्यात्म विरोधाभासी बातों से भरा पड़ा है। और यह सारा विरोधाभास एक तरह से बोलने वालों की मजबूरी थी समझाने के लिए। यह सब समझाने के चक्कर में हुआ है, ये विरोधाभास जो भरा पड़ा है साहित्य में। तो साधक कन्फ्यूज पहले ही है, फिर कुछ गुरु कर रहे हैं। ज़्यादा एक तरह से समझाना भी एक तरह की समस्या बन जाता है। लेकिन मनुष्य मन एक तरह से इनडायरेक्टली इसी बहाने से साधक को भटकाता है, रहता है। और साधक को ये बात कभी समझ में नहीं आता कि जीवन को सीधे तौर पर समझना एक तरह से असंभव है। वो
दूसरा तरीका है वो तो एक तरह से उसमें घुल मिल कर ही वही होकर ही उसे एक तरह से पूरा स्वीकार करके ही उसको जाना जा सकता है। सीधा सीधा उसको नहीं कुछ भी जाना जा सकता। ध्यान भी सीधा सीधा कभी नहीं घटता, कोई सीधी विधि ध्यान में जाने की नहीं है। पहले आप कुछ करेंगे, उसके बाई प्रोडक्ट के तौर पर एक तरह से ध्यान स्वयं घटित होगा। तो ये बड़ा जीवन का विचित्र एक तरह से नियम है। तो इतना कहने के बाद एक तरह से मित्र के प्रश्न का उत्तर तो मैं समझता हूँ कि शायद स्पष्ट हो गया होगा। अब मैं आपको एक तरह से इसी भ्रम की समस्या का समाधान बताता हूँ। इससे एक साधक की समाधान से सभी अस्पष्टताएं दूर होकर एक उसे सही रास्ता मिलेगा। मैं सन 16 के बाद से ही व 17 में जब ये चैनल शुरू किया, एक बात कहता आ रहा हूँ कि अब सब कुछ बदल चुका है। टेक्नोलॉजी के कारण मनुष्य के मन में अतिशय जानकारी भरी जा रही है, व्यर्थ की जानकारी, धर्म और ध्यान के नाम पर। तो अब एक साइंटिफिक प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो एक साधक को सब कुछ स्पष्ट बता सके उसकी साधना के बारे में। और इसी संदर्भ में मैंने जब 17 में चैनल शुरू किया तो मेरी जो दूसरी वीडियो थी जो मैंने बनाई वो यही थी, साधकों के मशीनों के द्वारा एक तरह से अपनी मन स्थिति को साफ साफ जानना चाहिए। पूरी डिटेल थी इस पर ही। तो इस विषय में एक तरह से समाज में भी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अब और आज ऐसी मशीनें उपलब्ध हैं। और उसके दूसरी वीडियो के बाद भी जो मैंने सन 17 में बनाई थी, उसके बाद मैंने कई वीडियोज में कहा, और 2 वीडियो तो अभी कुछ 1 महीने पहले ही लगभग मशीनों के बारे में 2 वीडियो बनाई और पूरी जानकारी दी जाए। भी एक तरह से बताया कि सबसे ज़्यादा विश्वसनीय मशीन EEG मशीन है, जो यह बताती है कि कितने विचार शून्यता की तरफ आप जा रहे हैं। GSR मशीन के बारे में भी, कीमत के बारे में मैंने बताया था एक वीडियो में। लेकिन तब मैं EEG की कीमत 10-15 लाख समझ रहा था, एक्यूरेसी तो उसकी बता रहा था सबसे ज़्यादा। लेकिन अभी एक मित्र मेरे पास रहकर गए हैं कई दिन, ये अमरजीत जी, जिनके कमेंट पर मैं बना रहा हूँ वीडियो, उन्होंने मुझे बताया कि ये मशीन तो 1.5 लाख में आ जाती है। फिर मैंने एक मनोवैज्ञानिक से बात की और 1-2 लोगों से बात की, तो और कई मित्रों से इस पर विचार विमर्श किया, तो पता लगा कि हाँ ये बात ठीक है। वो 1.5 लाख से शुरू होकर 4 तक आती है। और उसमें हमारा 1.5 लाख वाले में जो हम चाहते हैं, वो मनोवैज्ञानिक ने मुझे बताया था कि वो बात ठीक है, जो हम जानना चाहते हैं, बीटा अल्फा थीटा डेल्टा जो हमारे वो हैं ध्यान के तल। तो फिर कई मित्रों से विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि ये मशीन हम खरीदेंगे। और जो कुल खर्च एक तरह से कमरे सहित है वो लगभग 2 लाख के करीब होगा। और हमारा आश्रम शायद मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसा होगा कि जो ध्यान की अवस्था की सटीक जानकारी देगा, वह किस विधि से सच में क्या घटता है, वो हम EEG के आधार पर एक तरह से उसका पता चलाएंगे और उसकी जानकारी की एक तरह से पूरी जानकारी देंगे और उसकी स्पष्ट स्थिति का मानसिक का साधक की पूरा क्लियरेंस होगा। और मेरे माइंड में इस विषय में सब कुछ स्पष्ट योजना सब मैंने एक तरह से लिख कर रख रखी बहुत पहले ही। तो अब मैं चाहता हूं कि 200-250 के लगभग लोग, 200 के तो करीब चैनल से पूरी तरह जुड़े हैं। वैसे सब्सक्राइबर तो 2400 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन वीडियो 2 ही दिन में, 3 दिन में 200-250 आ जाती हैं आराम से। तो मैं चाहता हूं कि सभी मित्र यदि थोड़ा थोड़ा भी सहयोग करें तो यह काम कुछ ही दिनों में एक तरह से हो जाएगा। यदि सभी 1-1 हज़ार की हेल्प भी करें, सहयोग करें आश्रम को, तो कुछ भी नहीं है ये काम। और आश्रम में अब तक जो लगभग खर्चा है 4 लाख के लगभग है, उसमें भी 80% एक तरह से मित्रों ने दिया है। लगभग 20 मित्रों ने दिया, किसी ने थोड़ा, किसी ने ज़्यादा। तो कम ज़्यादा का तो कोई सवाल नहीं हो, तो सब अपने हिसाब से ही देते हैं। लेकिन असली सवाल है जुड़ने का, उससे थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आगे कुछ करने का। और मित्रों को भी ये लगता है कि हमारा आश्रम में शेयरिंग है, हमारा कुछ मतलब है, हमारा साझा है। अभी हमारी 5-7 लोगों की रहने की एक तरह से सभी ज़रूरी चीज़ों की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। 5-7 लोग रह सकते हैं, सब ज़रूरी चीज़ें हो गई। और मित्रों के कहने पर ही मैंने 200 रुपये एक तरह से प्रतिदिन का वो भी रखा है, बोर्डिंग लॉजिंग जो भी टोटल खर्च। मैं तो उसको भी नहीं रखना चाहता था एक तरह से, कोई न दे तो भी ठीक है, तो मित्र दे रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं।
तो इस विषय में मैंने तो मोटी मोटी बातें कह दी, इसमें सभी मित्र अपनी राय दें, जानकारी भी दें, मशीन के बारे में भी दें, जो भी अपनी राय दें सारी की सारी। और वो इतना सबके लिए हो जाएगा कि अगर आप बाज़ार में कोई टेस्ट कराते हैं अपनी ध्यान की अवस्था, तो वहाँ कम से कम 2000 रुपया खर्चा है, 500 डॉक्टर की फीस, 1500 के लगभग वो लेते हैं EEG के चेकिंग के, उस पर टेस्ट करने के। तो यहाँ अगर आप एक बार शेयरिंग थोड़ा भी कर दिया तो यहाँ आप कभी भी चेक करा सकते हैं फ्री में, कितनी बार कराओ। तो मुझे तो जो कहना था कह दिया। अब सभी मित्रों ने इस पर अपनी राय देनी है, कमेंट्स के द्वारा, फ़ोन के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा, जैसे भी। तो सभी मित्रों से एक तरह से सभी का धन्यवाद, मेरी बात सुनी। आप सब अपनी राय दें और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। एक मित्र ने, स्वामी अमरजीत जी ने कमेंट करके पूछा